हेलो दोस्तों और स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज से हम गणित कक्षा 7 की नई पाठ्य पुस्तक जो बिहार बोर्ड में मिली है और समग्र जो शिक्षा अभियान के तहत जो सभी विद्यार्थियों को गणित की जो नई पुस्तक मिली है उसको आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। ये 7 क्लास की वीडियो है, 7 क्लास की ये पुस्तक है। इसका मैं फर्स्ट वीडियो को लेके आया हूँ और इस चैनल पे मैं कंप्लीट एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो एक मिनट पहले मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसा युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। ठीक है, तो पहले पूर्णांक क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, उसका फिर योग करेंगे तो -7 हो ऐसा पूर्णांक हमें लिखना है। तो चलिए बिना देरी किए इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। हमें पूर्णांक के बारे में समझना पड़ेगा, उसके बाद उसका योग अगर हम करेंगे तो -7 आना चाहिए, वो लिखना है हमें। ठीक है, तो पूर्णांक पहले क्या होता है? तो पूर्णांक ये संख्या पद्धति है। ठीक है, यहाँ 0 होता है, इधर सभी क्या होता है प्लस होता है, सॉरी इधर माइनस होता है और इधर क्या होता है तो प्लस होता है। तो इधर जब ऋणात्मक होता है, इधर जब सकारात्मक होता है यानी कि पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, तो इधर क्या होगा तो -1 होगा, -2 होगा, यहाँ क्या होगा -3 होगा, इधर चलते रहेगा। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर क्या है तो इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा प्लस में, यहाँ +1 +2 यहाँ +3 होगा, तो ऐसे ही चलते जाएगा। तो पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक हम किसको कहेंगे? ये -3 पूर्णांक है, -1 पूर्णांक है, -2 पूर्णांक है, ये सभी पूर्णांक ही है, प्लस हो या माइनस हो। ठीक है, तो हम इसका योग करेंगे और -7 लाना है। तो ए नंबर को बनाते हैं। ठीक है, ए नंबर में क्या है कि योग करके हमें कितना लाना है? योग करके हमें लाना है -7 हो। ठीक है, तो हम कैसे इसको कैसे लिखेंगे? तो अपने दिमाग से सोच के लिखना पड़ेगा कि इसमें से हम किसको लें। तो देखो लाने के लिए हम लाते हैं, क्या करना करने के लिए बोल रहा है? योग करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो -3 लेंगे और कोमा हम क्या लेंगे तो -4 लेंगे। ठीक है, तो देखो इन दोनों को ऐड करते हैं तो -3 यहाँ योग है इसलिए योग करेंगे और -4 है। ठीक है, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -7 आएगा। ठीक है, जब -7 आया तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अतः अतः क्या हो जाएगा? -3 -4 योग होगा, लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह अब सेकंड में क्या है? बी नंबर में क्या कह रहा है कि बी नंबर में कह रहा है कि हमें अंतर बताना है और 10 लाना है। हमें उन दोनों को अंतर करने के बाद यानी कि घटाने के बाद कितना आना चाहिए तो 10 आना चाहिए। तो देखो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? -10 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, लाना चाहिए। तो देखो क्या क्या लो, एक हम ले लेते हैं 6। ठीक है, -6 लेते हैं और कोमा 4 लेते हैं, क्योंकि घटाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो क्या होगा, -6 और घटा 4, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन साइन किसका रहेगा? तो जो बड़ा है, तो बड़ा कौन है? छो, तो छो के आगे माइनस का साइन है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अतः -6, 4 अंतर होगा। ठीक है, अब सी नंबर को बनाते हैं। सी नंबर में क्या है कि 0 होना चाहिए। तो 0 तो हम कहीं से ला सकते हैं, योग करने के बाद 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो -6 ले लो। ठीक है, कोमा -6 ले लो, +6 ले लो। ठीक है, +6 ले लो। अब क्या करेंगे हम? इसमें कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, 0 भी ले सकते हो। तो देखो -6 +6 ये दोनों घट जाएगा तो 0 आएगा। तो ये क्या हो गया? अतः -6, 6 योग होगा। ठीक है, योग होगा। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि इनका इनफाइनाइट होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। तो हमें क्या बोल रहा है कि ऋणात्मक पूर्णांक लेने के लिए। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक कैसे लेंगे और उसका अंतर 8 होना चाहिए, यानी कि घटाने के बाद 8 आना चाहिए। तो देखो 2 नंबर का
ए को लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे हम, इसका लिखेंगे कि -6, देखो -6 लेके देखो, -6 और -2 लो, ठीक है। -6 और 2, इन दोनों को अगर हम करके देखते हैं, -6 इसका क्या बोल रहा है कि अंतर 8 हो, और प्लस का सॉरी अंतर बोल रहा था ना, तो यहाँ प्लस का 2 लो, ठीक है, प्लस का 2 लो। हाँ तो 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, यहाँ प्लस का है, ठीक है। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो माइनस का 8 हो गया, तो ये भी तो हो जा रहा है। तो हमने क्या लिया, अतः 2 ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, 2 ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो -6 और 2 होगा, ठीक है। अब इसका हम बी नंबर को बनाते हैं, बी नंबर को, ठीक है। तो बी नंबर में क्या है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए और उसका योग 5 हो। एक ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक लेना है। तो एक ऋणात्मक हम लेते हैं -6, ठीक है, और एक धनात्मक 1 लेते हैं, ठीक है। इसका क्या बोल रहा है कि योग -5 हो, तो देखते हैं इसका -5 आता है कि नहीं। तो -6 और योग यानी कि जोड़ने बोल रहा है 1 के साथ, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो घटेगा, यानी कि 5 हो गया। अब बड़ा कौन है, तो 6 है, तो 6 के सामने माइनस, इसलिए माइनस, तो हमारा ये भी हो गया। तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः एक धनात्मक पूर्णांक एक और एक ऋणात्मक पूर्णांक -6 होगा, ठीक है। यही लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम सी नंबर को बनाते हैं। सी नंबर में क्या है, तो सी नंबर को देखो, बोल रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए। एक ऋणात्मक लेते हैं, तो एक ऋणात्मक हम क्या लेते हैं पता है, -1, और एक धनात्मक 2 लेते हैं, ठीक है। इसको करके देखते हैं कि क्या हमारा वो -3 आता है या नहीं। तो -1 घटा 2, तो ये प्लस माइनस 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 +3 हो जाएगा। बड़ा कौन है, तो ये है, तो इसके आगे माइनस, तो माइनस, तो ये भी संतुष्ट हो गया, ठीक है। अतः हम क्या लिखेंगे कि एक धनात्मक जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक जो होगा वो 2 होगा, और ऋणात्मक क्या होगा, ऋणात्मक -1 होगा। तो ये 2 नंबर का था, ठीक है। अब 3 नंबर में क्या कहता है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों 3 राउंड में, ठीक है, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है। तो टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो है वो इस प्रकार से है कि -40 है, टीम ए द्वारा 40 है, कोमा 10 है और कोमा 0 है। और टीम बी के द्वारा क्या है, तो बी के द्वारा बनाया गया 10, कोमा 0, कोमा -40 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो देखो, देख लेते हैं, इसको जोड़ते हैं, तभी तो पता चलेगा कि कौन ज़्यादा किया है। 10 + 0, तो इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 30, ठीक है, -30 हो गया। और इसमें करेंगे तो 10 + 0 -40, तो ये भी घटेगा, तो 30 बचेगा, और बड़ा कौन है, तो माइनस, तो ये माइनस आ गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या बनाया है, तो ये दोनों बराबर बनाया था, हम यहाँ लिखना है आंसर, दोनों टीमों ने समान क्या बनाया है, समान प्रश्न उत्तर किया है, ठीक है, अंक प्राप्त किया है, समान अंक प्राप्त किया है, ठीक है, यही लिख देंगे, हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद 4 नंबर में है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। निम्न स्थानों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, इसको हमें क्या करना है
कि ये जो है दी हुई है, ठीक है, इसको हम जोड़ने के बाद ये बराबर के इस पार जो अंक है इसके बराबर होना चाहिए, तो यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो इसको बनाने का बहुत तरीका हो सकता है, लेकिन मैं जो बताता हूँ वो काफ़ी अच्छा तरीका है, ठीक है। तो चलिए उस तरीक़ों को जानते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ठीक है, मैंने लिख लिया है क्योंकि टाइम आपका बचेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि प्लस माइनस का खेल है, प्लस माइनस आपको समझना पड़ेगा। तो प्लस प्लस क्या होता है, तो प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, ठीक है। तो ये आपको याद होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि प्लस माइनस क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 8 हो गया। यहाँ क्या है, तो -5 हो गया, बराबर ये कितना है, तो माइनस का 8। अरे यहाँ प्लस का क्या दे दो पता है, मान लो x है, तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस होगा, तो 8 5 13 हो गया, ठीक है। माइनस का साइन होगा, अब बराबर माइनस का 8 प्लस का x, ठीक है। ये साइन देना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करो, एक मिनट, अब क्या करो कि इसको इधर भेज दो, तो माइनस का 13 और ये इधर आएगा तो ये माइनस में है, तो इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 8x बराबर x होगा, ठीक है। तो ये घटेगा तो कितना बचेगा, 8 5 13, 5 बचेगा, माइनस का 5, ठीक है। तो x बराबर क्या आया, तो x बराबर आया -5, ठीक है। तो रिक्त स्थान पे हम क्या लिखेंगे, तो रिक्त स्थान पर हम माइनस का 5 लिखेंगे और इन दोनों को फिर ऐड करेंगे तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ -5 है और 8 है, यहाँ क्या है, तो -5 और -8 हो गया। तो ऐसे ही हमको बनाना है, ठीक है। अब सेकंड नंबर को बनाते हैं। तो सेकंड नंबर में क्या है, तो सेकंड नंबर में क्वेश्चन है कि -53 प्लस प्लस डैश 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 बराबर -53। तो हमें इसमें क्या ऐड करना है कि इतना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये तो दोनों बराबर है, तो यहाँ 0 मान लो, ठीक है। तो 0 मान लेते हैं, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब थर्ड नंबर को बनाते हैं, क्योंकि इसमें 0 जोड़ेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं। देखो ये क्या है कि 17 है और प्लस का डैश 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 बराबर 0 है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर हम x मानते हैं, सॉरी x मानते हैं, चलो उसी तरीके से बनाते हैं, x मानते हैं, ठीक है। 17 प्लस x बराबर 0, तो x बराबर इसको उधर भेजते तो माइनस का 17 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आया, तो माइनस का 17, तो यहाँ क्या फिल होगा, माइनस का 17 प्लस का 17 दोनों कटेगा, 0 आएगा। ये तो वो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो 4 नंबर को बनाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं लिख लेता हूँ इसको पहले। तो मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, या का साइन दे देंगे। अब देखो यहाँ फिर हम x मानेंगे, लेकिन पहले इसको सॉल्व करो। तो 13 का 13 बड़ी ब्रैकेट प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है 12, ठीक है। प्लस यहाँ कुछ नहीं तो x मान लो बराबर 13 प्लस ये क्या है, तो माइनस का 12, तो माइनस का 12 रहने देते हैं, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस 7। देखो अब क्या करेंगे, तो 12 में से 13 में से 1 जाएगा, तो 12 में से सॉरी 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा, और प्लस का x बराबर ये क्या होगा, तो 13 का 13 प्लस इन दोनों को करो, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 19 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस कराता है, ठीक है। क्योंकि जो बड़ा रहता है उसका, तो बड़ा कौन है, तो 12, तो 12 का ही होगा साइन, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, देखो 1 का 1 प्लस x इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस माइनस 19, ठीक है। अब देखो अब 1 प्लस x बराबर इसको अगर करेंगे तो ये माइनस का कितना आएगा, तो कितना है 6, ठीक है, 6 आएगा। तो x बराबर माइनस का 6 और इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। अब देखो x बराबर क्या आया, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 हो गया, बड़ा कौन है, तो 6 के आगे माइनस, इसलिए माइनस, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो इस चैनल पे कंप्लीट एनसीईआरटी बुक को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 नंबर को ये या का साइन दे दिए। अब देखो फिर इसको यहाँ पर क्या होगा वही पूछ रहा है, तो -4 प्लस बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है, 15 प्लस माइनस क्या होता है, तो -3 बराबर इन दोनों को करो। 15 में से 4 जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 15 में से 4 जाएगा तो 11 बच जाएगा, प्लस का डैश डैश डैश, इसको अब एक्स मान लो, डैश नहीं, ठीक है, एक्स मान लो। अब देखो -4 प्लस इस ये क्या होगा, घटेगा, तो ये 12 बचेगा बराबर 11 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये भी घटेगा, तो 12 में से 4 खत्म, तो 8 प्लस का होगा बराबर 11 प्लस एक्स, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इसको जो है इधर भेज दो, तो 8 में से 11 घटेगा तो क्या बचेगा, देखो तो बचेगा 3, तो ये क्या हो गया, और कैसा बचेगा, तो प्लस का नहीं माइनस का, क्यों पता है, इसलिए ये बड़ा है इसीलिए, तो एक्स हो गया। तो ये फाइनल मेरा आ गया, तो एक्स का वैल्यू क्या आया, -3। तो देखो यहाँ भी -3 है, आ गया। तो उम्मीद है कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये नया चैनल है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।